हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास यूपी बोर्ड क्लास 12 के सामान्य हिंदी का 2024 का 302 DK सेट का बोर्ड पेपर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़िलों में पूछा गया और इसलिए मैं यहाँ पे आपका इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके इसके सॉल्यूशन क्या होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने राइट आंसर किए थे और इसमें आपके कितने एवरेज मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी अभी पेपर दे के आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आचरण, पहला क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पे उनको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार, देखिए अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया था क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह था, अध्यापक पूर्ण सिंह, उनका दोनों नाम था। जिन लोगों ने 11th में उनकी जीवनी पढ़ी थी उन्हीं को ये कंफर्म पता होगा। अध्यापक पूर्ण सिंह यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, सरदार पूर्ण सिंह भी राइट आंसर होगा क्योंकि उनका नाम है दूसरा। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, ये यहाँ पे 11th में था जो आपका पूछा जाता, 10th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। चंद्र शर्मा गुलेरी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका पृथ्वी पुत्र एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। आपका राइट आंसर यही होगा। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य किस सर्ग में है। तो 9वें सर्ग में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुकुर मुत्ता के रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है यहाँ पे। पलाश्वन काव्य संलग्न के प्रणेता कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी भी, ये भी छायावाद के हैं, ये भी छायावाद के हैं और ये भी छायावाद के हैं। तो आगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है दिए गए गद्यांश पे देखिए, भारतीय एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भारतीय संस्कृति से देखिए राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है आपका सिंपल सा, और इसके लेखक कौन है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नेक्स्ट दिया, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में सामग्री भरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में ऐसे करके दिया हुआ है, इसका भी आपको संदर्भ लिखना है। फिर यह देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, सिंपल सा आया हुआ है पवन दूतिका से, और इसके आपके रचयिता कौन है। हरिवंश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। देखिए साहित्यिक हिंदी में भी यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम, और ये किसका है। अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ निम्न में से कौन सा साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का हमें उल्लेख करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, तीनों इंपॉर्टेंट थे और तीनों आए हुए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें हमें पद्य वाले में से लिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तीनों में से हमें किन्हीं एक का हमें यहाँ पे लिखना था जीवन भाई। लाठी एवं ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पे हमें प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ध्रुव यात्रा की कहानी पे हमें उद्देश्य पे हमें प्रकाश डालना है। या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश अपने, अब ये वाला तो किसी ने नहीं किया होगा, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको किए होंगे, ज़्यादातर पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे होंगे। ठीक है, गोधन वाली कहानी थी। नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे स्वपठित खंड का मतलब, अब ये जो भी आपके जिले में हो, अब ये तो मैं नहीं बता सकता किसके जिले में कौन सा है। जिसके जिले में जो हो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन देख ली ना कैसे क्या करना है। ठीक है, आने वाले जो इंटर वाले हैं उनके लिए खास करके ये दिए गए संस्कृत में किसी एक का संदर्भ हमें अनुवाद करना। देखिए यहाँ पे मयूरा अध्यापित कौन सा यहाँ पे किससे लिया गया। उलूक जाता जो है वहाँ से आपका ये लिया गया है, उलूक जाता से। ठीक है, यहाँ से आपका लिया गया है और उसके बाद इसके संदर्भ में हिंदी अनुवाद करना है। फिर उसके बाद महामना मालवीय से ये वाला लिया गया है, जो भी आपको पसंद है आपने किया होगा और अच्छे से किया होगा, क्योंकि महामना मालवीय से लिया गया है और काफ़ी आसान था, आपने हिंदी अनुवाद भी अच्छे से किया होगा। फिर ये देखिए, जयंत ते महाभगा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु नास्ते ऐसा कीर्ति तनु कचित। ठीक है, या फिर न रोचे भद्रम उली, ये उलूक जाता ये भी लिया गया है। उसी में से जातक कथा, जातक कथा चैप्टर का नाम जो है उसी में से लिया गया, और ये वाला भी जातक कथा से ही आया हुआ है। यानी एक से आपके दो क्वेश्चन आने वाले आए थे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। फिर यहाँ पे मुहावरे में किसी एक का जैसे ईंट से ईंट बजाना, यानी ईंट से ईंट बजाने का मतलब है कि आपने शत्रुओं को एकदम मजा चखा दिया। अंग अंग ढीला होना, यानी आपका अच्छे से
ढीला हो गया, आंखें चार होना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब जो भी आपको किया होगा ईंट से ईंट बजाने का सबने किया होगा, मुझे पता है कि अपठित गद्यांश के आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। हमारी संस्कृति देखिए, ये अपठित गद्यांश से जो नया इस बार ऐड हुआ है, इस पे हमें आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर ये वाला आप कर लीजिए, ये वाला देख लीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से युग्मों का प्रयोग करके सही अर्थ का चयन कीजिए। मनोज्ञ, तो मनोज मतलब क्या होता है? मन को अज लेने वाला, यानी जो मन को अपना कामदेव, जैसे एक हिसाब से कामदेव, और मनोज्ञ मतलब सुंदर होता है। ठीक है, दोनों आपका सुर माने देवता होता है। देखिए अब देवता आपका लास्ट में कौन सा है? ये दोनों। अब सूर मतलब क्या होता है? सूरवीर कहते हैं, सूरवीर मतलब वीर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, सूर और वीर और देवता। निम्न में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे, जैसे नाक है, वारिद है, अर्क है, पयोधर है। ठीक है, पयोधर मतलब एक होता है दूध को धारण करने वाला, एक हो गया गाय, और एक और आप लिख दीजिए कोई सब। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का सही चयन किए गए उपकार को न मानने वाला, जो है जो एक उपकार को कृतज्ञ, यहाँ पे आपका राइट आंसर मानने वाला, सॉरी परोपकारी यहाँ पे होगा। ठीक है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ, यही आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। मोहन ने आलमारी खरीदी, मोहन ने अलमारी खरीदी यहाँ पे रहेगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया रहेगा। ठीक है, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, शिक्षक ने, देखिए छात्र आपका गलत लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया महादेवी वर्मा कवित्री थी, तो कवित्री नहीं होता, महादेवी वर्मा कवि थी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है वीर रस हास्य रस का परिभाषा हमें उदाहरण सहित लिखना है। उपमा अथवा श्लेष अलंकार है, दोहा अथवा कुंडलिया छंद है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक की नियुक्ति के पद पर हमें योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखना। देखिए योग्यता में आपको अपनी डिग्री उग्री सब उसमें थोड़ा लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया विद्यालय में खेत कूद की सामग्री को उपस्थित कराने के लिए हमें लिखना है। फिर यहाँ पे आपका आ गया निबंध आतंकवाद की समस्या, साहित्यिक हिंदी में भी आता। पर्यावरण प्रदूषण हर साल आने वाला, विज्ञान ये भी हर साल आता है, अनुशासन का महत्व हर साल आता है, मेरा प्रिय खेल ये भी लगभग हर साल पूछ ही लिया जाता है। बस दोस्तों आपका पेपर यहीं तक था, और आपका पेपर अच्छा गया हो मैं ऐसी कामना करता हूँ। बाकी आपका पेपर अच्छा गया है खराब, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये आपका फिक्स है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सारे पेपर के सोल्यूशन यहीं पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।